जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज मैं आप सभी के समक्ष छठ पूजा की कथा लेकर आई हूँ। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा है। और अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। इससे क्या होगा? तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती हैं। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। पीर्यवर्त नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू। मनु पीर्यवर्त अपने सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र षष्ठी यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा पीर्यवर्त ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्र षष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्र षष्ठी यज्ञ के प्रभाव से पीर्यवर्त की पत्नी ने श्रवण के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा पीर्यवर्त उस मर्त बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा पीर्यवर्त ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा पीर्यवर्त की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ आपके नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह श्रवण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा पीर्यवर्त उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। ये देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य उदय हुआ था।
जल तथा वायु की पूजा करो और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम्हें वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घायु होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठ मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि से भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत कर भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। ये सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों साल से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घ आयु के लिए छठ माता का पूजन करो। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से जाना जाता है, संध्या काल में जब हम अपनी बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अब माँ का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, ये बच्ची नादान है, इसे माफ करना, ये आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति क्षीण सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू के पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा। तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। ये देखकर बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें ये सब बताया। बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्हें बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि तो सांसें ही रुकी हुई है। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए, इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गई। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले ही घबरा रहा था। पोते के साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, छठ माता क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत आई और अम्मा की बहू से कहने लगी, छठ मैया किसी के भी असमय
प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। छठ माता का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए ये शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद कर छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा था। ये करिश्मा देखकर वह सब परिवार वाले डॉक्टर और आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उसे अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा वहां कोई नहीं था। वह समझ गई ये साक्षात छठ माता ही थे जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आए थे। उसके बाद वह बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया। छठ माता जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सब के परिवार की रक्षा करना, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए छठ माता की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।